हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज आशीष। चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। जैसा कि सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अपन डेली के चार्ट पे जो प्लानिंग किए थे पहले, कि अगर यहाँ पे जो बैंक निफ्टी जो करेक्शन दे रहा था करीब 7000 पॉइंट के आसपास, यहाँ पे इसमें लगातार करेक्शन चल रहे थे, कि अपन यहाँ पे बताया था मैंने आपको कि यहाँ से यहाँ तक का जो करेक्शन हुआ था 7000 पॉइंट के आसपास का यहाँ पे करेक्शन हुआ था। उसके बाद में जब मार्केट ने यहाँ पे रिकवरी करी थी, तो यहाँ पे रिकवरी करने के बाद में वापस से आपको नीचे एक अच्छा खासा फॉल देखने के लिए मिला, जो कि अपन प्लान किए थे। लेकिन अगर यहाँ पे देखें कि नीचे से मार्केट ने एक अच्छा खासा यानी कि 32,000 से यहाँ पे आपको एक ऊपर की साइड में आपको वन वे ऊपर की तरफ एक बाइंग प्रेशर देखने के लिए मिल रहा है। अगर अपन देखें कि बाइंग मोमेंटम कहाँ तक रह सकता है या कौन सा लेवल यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, तो अपन को, अगर मैं चार्ट को आपको थोड़ा सा यहाँ पे छोटा करके दिखाऊं तो आपको यहाँ पे प्रॉपर चीज़ समझ में आएगी कि ये वाला लेवल अपने लिए सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है। यानी कि अभी जो बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है करीब यानी कि 36,500 के पास में यहाँ पे इसने क्लोजिंग दी है, 36,450 के आसपास। तो अगर ये बैंक निफ्टी यहाँ से 1500 पॉइंट और ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है, यानी कि 36,500 से ये 38,000 के आसपास तक यहाँ पे जाता है, तो यहाँ पे इस वाले लेवल से मार्केट यानी कि बैंक निफ्टी वापस से नीचे की तरफ घूम सकता है। बिकॉज यहाँ पे जो यहाँ से यहाँ तक का जो फॉल हुआ था वो भी अपन ने काउंट किया था, फिर वापस से एक शार्प रिकवरी आई, रिकवरी के बाद में यहाँ से यहाँ तक का जो फॉल था वो भी अपन ने काउंट किया। लेकिन सेकेंड टाइम जब इस वाली जगह से यहाँ से नीचे की तरफ मेरे फॉल हुआ था, जो कि अपन निफ्टी पे भी बात किए थे कि निफ्टी में 15,600 से लेके 15,800 ये सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट होगा, इससे नीचे जाने के चांसेस बहुत कम होंगे। बट सेम एग्जैक्ट अगर बैंक निफ्टी में यहाँ पे देखें तो यानी कि 38,000 सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर ये जो आपको बाइंग मोमेंटम दिख रहा है, अगर ये 38,000 के ऊपर एक दो दिन यहाँ पे क्लोजिंग कर लेता है तो अपन ऊपर की साइड में बढ़ेंगे। अगर इस जो बाइंग मोमेंटम है इसको अगर अपन वैसे देखें तो अपन को यानी कि इस वाले लेवल के आसपास, यानी कि ये वाला जो लेवल बना हुआ है यहाँ पे 39,000 के आसपास का लेवल है, इसके ऊपर अगर ये क्लोजिंग देता है तो हम वापस से लाइफ टाइम हाई की तरफ बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। यानी कि वहाँ पे 80% चांस ये जो आएंगे कि अपन लाइफ टाइम हाई की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन 38,000 सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर इसके ऊपर 3-4 दिन मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग दे रहा है, या मैं पूरे वीक की और अगले वीक की दोनों का डिस्कस यहाँ पे कर रहा हूँ, तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कल कहीं पे भी आप कॉल लेके बैठ गए फिर आप मेरे से बोलो कि वहाँ पे मेरी पोजीशन फंसी हुई है, ये हो गया वो हो गया। तो ये अपने लिए सबसे, यानी कि 38,000 के ऊपर जब तक ये एक दो दिन सस्टेन नहीं कर लेता है, यानी कि अगर क्लोजिंग नहीं देता है, तो वापस से अपन नीचे की साइड में 35,000 की तरफ यहाँ पे बढ़ सकते हैं। बट यहाँ पे जो अब की क्लोजिंग आई है यानी कि 36,400 के पास की जो ये क्लोजिंग है, ये क्लोजिंग इसको 38,000 तक लेके जा सकती है। बट अगर अपन इंट्राडे में देखें कि इंट्राडे में किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, तो वो अपन अभी 15 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे चलते हैं। 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे कि किस तरीके से अपन ने प्लान किया था हमने और किस तरीके का यहाँ पे मूवमेंटम हुआ था। जैसा कि अपन यहाँ पे क्लियर वे में हमने यहाँ पे प्लान किया था कि इस वाली रेंज के आसपास यहाँ पे कहीं पे भी मार्केट ओपन होता है तो अपन नीचे की तरफ 5 मिनट का कैंडल, ऊपर की तरफ 15 मिनट का कैंडल देख के बाई या सेल करेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि लगातार मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन हो गया, तो यहाँ पे आपने देखा कि ये गैप अप ओपन हुआ, लेकिन इसी रेंज के पास में इसने यहाँ पे सपोर्ट बनाया। बट अब यहाँ से यहाँ तक का अगर आप मैं काउंट करूँ, यानी कि 35,700 के आसपास से मार्केट एकदम ऊपर की तरफ यहाँ पे 36,300 के पास में यहाँ पे ओपन हुआ है। तो यानी कि यहाँ से और यहाँ तक का जो वेरिएशन है वो करीब 500 पॉइंट का यहाँ पे निकल के आता है। तो यानी कि ये जो गैप बैंक निफ्टी में बना है, ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, यानी कि एक दिन पहले गैप अप ओपन हुआ था, तो यहाँ पे अगर ये बाय द वे कल के सेशन में आप दो तरीके से यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। पहला क्या होगा कि आपको ये वाली रेंज है वो मार्क कर लेनी है इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे मार्केट एक साइडवेज मूवमेंटम में रहा था, ना ऊपर गया ना नीचे गया, तो एक मतलब 200 पॉइंट यानी कि 36,800 से लेके 36,400 के बीच में यहाँ पे मार्केट यानी कि घुमाए।
अगर अपन देखें 36,600 सॉरी और 36,400 के बीच में यहाँ पे मार्केट ने सारे दिन स्पेंड किया है। बट यहाँ पे अगर अपन देखें कि अगर इस वाली लेवल के नीचे निकलता है, अगर आपको सेल करना है तो छोटी क्वांटिटी में आप सेल कर सकते हो 36,300 के नीचे। अगर आपको 5 मिनट का कोई भी नेगेटिव कैंडल दिखता है, आप उसी कैंडल का स्टॉप लॉस लगा के उसको शॉर्ट कर सकते हो। नीचे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आप यहाँ पे कुछ क्वांटिटी सेल कर रहे हो तो 36,220 यहाँ पे एक छोटा सा सपोर्ट बनेगा, जो कि प्रीवियस चार्ट में मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, थोड़ी देर में मैं दिखा दूंगा आपको। तो इस वाले लेवल के अगर नीचे यहाँ पे इस वाले लेवल के नीचे अगर बैंक निफ्टी निकल जाता है तो आपको सीधा 36,000 ये वाला जो अपना सपोर्ट निकल के आता है 35,850 ये वाला लेवल आपको इंट्राडे में देखने के लिए मिल सकता है। अब ये गैप है, अब ये हो सकता है कल भी फिल कर दे, ट्यूसडे को फिल करे या वेडनेसडे को फिल करे, उसको मेरे को भी नहीं पता, ना आपको पता, ना किसी को पता। तो अपन को क्या है कि इस रेंज को देखना है, इस रेंज के जिधर की साइड में निकलेगा अपन वहाँ पे छोटी क्वांटिटी के साथ में ट्रेड कर सकते हैं। ऊपर आप एक अच्छा खासा यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, बट आप ट्रेड तब तक नहीं लेंगे तब तक 36,600 इस वाले लेवल के ऊपर कोई भी 15 मिनट का कैंडल जब तक क्लोज नहीं होता है आपको कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। अगर 15 मिनट का कैंडल आपको यहाँ पे क्लोज होता दिख रहा है तो ऊपर के जो टारगेट निकल के आएंगे यहाँ पे 36,950 और 37,050 ये लेवल आपको ऊपर की साइड में देखने के लिए मिल सकते हैं। बस कंडीशन यही है कि यहाँ पे 36,600 के ऊपर एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज होना बहुत ज़रूरी है। नीचे की साइड में जैसा कि मैंने आपको बताया कि 36,300 के नीचे आप वहाँ पे सेल कर सकते हो। वहाँ पे जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा 40 to 45 पॉइंट का वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस वहाँ पे आप लगा के चल सकते हो। तो बैंक निफ्टी में इन चीज़ों पे आपको विशेष ध्यान रखना है, बिकॉज यहाँ पे अगर ये इस वाले गैप को फिल करने के बाद में अगर ये आता है, यानी कि अगर मंडे के सेशन में ही थोड़ा आ जाता है और वहाँ से बाउंस बैक कर जाता है तो आपको ऊपर का एक अच्छा खासा मूवमेंटम देखने के लिए मिल सकता है, जो कि अपन यहाँ पे बात भी कर रहे थे। यानी कि 35,000 के आसपास, अगर इसके आसपास 35,200 या 35,000 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग करता है तो अपन को एक वन वे ऊपर की साइड में रैली देखने के लिए मिलेगी, जो कि अपन को 1500 पॉइंट का वहाँ पे मूवमेंटम ऑलरेडी मिल चुका है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि रेंज कोई भी रेंज बनने दो, रेंज बनने के बाद में अगर आप उसको ट्रेड करोगे तो वहाँ पे डेफिनेटली आपको वहाँ पे प्रॉफिट ही होगा। तो बैंक निफ्टी में इन चीज़ों पे ध्यान रखना है। बाकी का अगर निफ्टी देख लेते हैं, निफ्टी में कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है। निफ्टी में यहाँ पे सेम एग्जैक्ट यानी कि इस वाली रेंज का अपन प्लान किए थे कि अगर इसके ऊपर निकलता है तो अपन यहाँ पे बाय करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पे ये गैप अप ओपन हो गया। गैप अप ओपन होने के बाद में बैंक निफ्टी की वजह निफ्टी ने एक अच्छा परफॉर्म किया था। बट यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं बार बार समझाता हूँ कि यहाँ पे ये चीज़ें देखो आप कि फर्स्ट जो कैंडल बनी है वो नेगेटिव कैंडल बनी है, ठीक है। नेगेटिव कैंडल बनने के बाद में जो सेकंड कैंडल यहाँ पे आ रही है वो उसके लो को यहाँ पे ब्रेक ही नहीं कर पा रही है और एक अच्छा खासा यहाँ पे ऊपर की तरफ यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया। अब जब इस हाई को जब ये ब्रेक करता है ऊपर की साइड में तो एक अच्छा खासा मूवमेंटम वहाँ पे जनरेट होता है। सपोज दैट मैं किसी चीज़ को मतलब नीचे की तरफ लाने की कोशिश कर रहा हूँ और ये इस जगह आया और सेकंड अटेम्प्ट में भी मैंने यहीं पे क्लोजिंग कर दी, तो इसका मतलब ये है कि यानी कि सेलर्स उसको ट्राई तो कर रहे हैं नीचे ले जाने के लिए, बट वो नीचे जाने के लिए तैयार नहीं है। तो इस वजह से क्या होता है, जब आपको ये चीज़ें दिखती हैं कि मल्टीपल टाइम ये रीटेस्ट हो रहा है और इसको नीचे ब्रेक नहीं कर रहा है, तो इट मीन्स ये ऊपर जाने वाला है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर नहीं जा रहा है, सेकंड अटेम्प्ट में नहीं जा रहा है, तो थर्ड अटेम्प्ट में वो डेफिनेटली जाएगा ही नहीं, फिर वो वापस से ऊपर की तरफ मूवमेंटम करता है। अब यहाँ पे अगर अपन इसको समझे कि एक यहाँ से मार्केट ने एक अच्छी खासी रेंज बनाई, रेंज बनाने के बाद में इसको यहाँ पे इसने होल्ड कर लिया है। बट अगर अपन देखें कि कल के सेशन में अगर ये इस वाली रेंज के आसपास कहीं पे भी इस रेंज में ओपन होता है, यानी कि 17,325, अगर इसके ऊपर आपको 15 मिनट का अगर कोई भी कैंडल दिखता है तो आप वहाँ पे बाई कर सकते हो। ऊपर के जो टारगेट रहेंगे आपके 17,500 तक के टारगेट ऊपर की साइड में देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर बाय द वे यहाँ पे गैप अप ही ओपन हो गया तो उस कंडीशन में आपको एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये वाला जो एरिया है, इसी एरिया के पास में आप यहाँ का यानी कि अगर बैंक निफ्टी आता है यानी कि 17,300 के पास में आता है तो आप 17,275 या 65 वहाँ का एसएल डाल के आप उसको बाई कर सकते हो, बिकॉज ये वाली जो रेंज बनी हुई है ये आपके लिए सपोर्ट की तरह काम करेगी। तो
फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको इस चीज़ पे ध्यान रखना है। बट अगर बाय द वे अपन गैप अप ओपन नहीं हुए यहाँ पे और अपन यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो गए, तो गैप डाउन ओपन सिचुएशन में आपको एक ही चीज़ करनी है कि ये वाला रेंज अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी कि 17,250। अगर इसके नीचे अगर अपन ओपन होते हैं या फिर यहीं पे फ्लैट ओपन होकर नीचे की साइड में निकलते हैं, तो अपना जो एसएल रहेगा यहाँ पे 17,275, इसका आपको एसएल रखना। अगर वहाँ पे आपको कोई भी 5 मिनट की कैंडल क्लोज होती दिख रही है, तो वहाँ पे उस सिचुएशन पे आप उस कैंडल का क्या कर सकते हो, स्टॉप लॉस वहाँ पे लेके वहाँ पे निकल सकते हो। बट अगर 17,250 के नीचे मार्केट यहाँ पे ट्रेवल करना स्टार्ट करता है, तो आपका जो फर्स्ट टारगेट रहेगा 17,050 और नीचे का ये वाला जो अपना सपोर्ट बन रहा है यानी कि 16,950, ये दो टारगेट आपको नीचे की साइड में देखने के लिए मिल सकते हैं। गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट, मैंने तीनों चीज़ें आपको बता दी हैं, तो इन चीज़ों पे आपको फोकस करना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।